हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी सुखवाल। वेलकम अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में जानेंगे आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, या फिर आप बोलो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें बेसिकली बेटा आप देखोगे कि आप जो खाना खाते हो वो जाता कहाँ है। अरे कभी सोचा कि नहीं सोचा? बीइंग अ ह्यूमन इतना तो दिमाग लगाया होगा ना कि आज जो खाया है, मस्त पाव भाजी जो भी खाई है या पानी पूरी खाया है, जो भी हेल्दी खाना, अनहेल्दी खाना, जंक फूड, ये सब आप खाते हो, ये कहाँ जाता है? पेट में। बस इतना ही पता है हमें मैम, इससे आगे मत पूछो। पूछूंगी मैं, काम है मेरा पूछना, और बताओगे तुम, क्योंकि काम है तुम्हारा बताना। ठीक है, आ जाओ। तो हम ये प्रोसेस देखते हैं बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे अंदर डाइजेशन होता ही कैसे है? तो होता ही कैसे है, कोई हो के गुनाह नहीं कर रहा है, हमें बचा रहा है। शांति से पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन क्या है, जो कि आपको पता होगा क्योंकि आप खुद हो। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए डाइजेशन क्या होता है। मैम आज आप इतना रोस्ट क्यों कर रही हो? बेटा मुझे मजा आता है, तुम ही करोगे। हैं, मैं कभी नहीं कर सकती? मैं तो इंसान हुई नहीं, मैं तो जी नहीं सकती। चपट चपट, चलो पढ़ो इधर। चलो, उसके बाद में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले तो डाइजेशन क्या है, आपको डाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों को पढ़ना भूल जाते हैं। सिंपल चीजों को पढ़ना भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ रहे हैं। ये क्या मैम कॉम्प्लेक्स सिंपल कर रही हो? क्योंकि ये आपके डाइजेशन से रिगार्डिंग है, इसलिए कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले डाइजेशन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को बेटा जब सिंपल फूड में, सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डाइजेशन। हो, ये क्या था? देखो इधर, मान लो आपने एक थाली ली, उस थाली के अंदर आपकी रोटी सब्जी अलग अलग डिश है, लेकिन अब उस रोटी सब्जी में अलग अलग न्यूट्रिएंट होगा, किसी में प्रोटीन होगा, किसी में विटामिन होगा। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसको आप बनाओ इस तरीके से। ये आपका बड़ा गोला है, जिसमें आपके छोटे छोटे गोले हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी को स्टार्च। मैम थाली है कि क्या? इतनी बढ़िया थाली, इतनी बढ़िया थाली। अब ये इतना भरा हुआ बाइट, आप रोटी का टुकड़ा लेते हो, तोड़ते हो और मुंह में गप कर जाते हो। आपने गप तो कर लिया, लेकिन आपका शरीर देख के डर जाता है, ओरी बाबा ये क्या आ गया, पनौती इतना सारा कौन देता है मुंह में। फिर वो टेंशन नहीं लेता है, वो घबराता नहीं है, बोलता है कोई बात नहीं, चिल ब्रो चिल, मेरा काम है मैं करूंगा, और इसको करना पड़ता है। तो ये क्या काम करता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में अलग अलग में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम, स्टार्च। अब सोचो, जो खिचड़ी बनी हुई आई थी एकदम, वो सब अलग अलग हो गया। अब मेरी बॉडी को जहां जिसकी जो जरूरत होगी, मान लो जिधर प्रोटीन की जरूरत है उधर भेज दिया, जिधर मिनरल की जरूरत है, जिधर कैल्शियम बन रहा होगा, जिधर स्टार्च चाहिए होगा, हर एक चीज को उसने सेपरेट कर दिया और अपने अपने ठिकाने लगवा दिया। तो बेसिकली क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड को बेटा उसने कन्वर्ट करा दिया सिंपल फूड में, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। आया? चलो, उसके बाद में अब ये डाइजेशन कहाँ कहाँ से होता हुआ जाता है? सीधी सी बात है मैम, खाया पेट में, मुंह से होते हुए पेट में गया, पेट से शरीर के बाहर। 3 स्टेप पता है हमें, ऐसा लपेटा पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। चलो इधर, इतना तो हमें आता है, फिर उसके बाद कहते हैं इतना तो हमें आता है, पेट में, मुंह में, पेट में और बाहर, टाटा बाय बाय, बीच के सब उड़ गए इनके, है ना? नलायकों, सुधर जाओ टाइम पे। चलो, तो सबसे पहले माउथ, पहली स्टेप आपने सही बोली थी, 1 प्लस पॉइंट। माउथ में आप च्वाइंग 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 करके जो दांतों को हिला हिला के चबाते हो, वो क्यों करते हो, कैसे करते हो, वो देखेंगे। अभी बेसिक एलिमेंट्री कैनाल किससे बनी हुई होती है आप ये देख रहे हो। तो सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद ये खाना जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस बेटा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसके अंदर एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जो खाने को धकेलती है। कैसे करती है वो भी समझते हैं। उसके बाद जाता है ये स्टमक में, स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन उसके बाद में जाता है बेटा ये एनस में। तो सबसे पहले आपने देखा माउथ,
माउथ क्या है आप सभी को पता है, मुंह है, कोई बड़ी बात नहीं थी। माउथ के अंदर होता है बेटा मैकेनिकल डाइजेशन। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल मशीन चल रही है, हथौड़े लग रहे हैं, दांत लग रहे हैं, दांत। अब माउथ के अंदर बेटा आपकी तीन चीज प्रेजेंट होती है, टिथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों चीज मिला करके आपके खाने को तुड़वाने में हेल्प करती है। सबसे पहले आपके जो टीथ है, आपने जो भी बाइट तोड़ के अपने मुंह में रखा है, आप उसको यम यम करोगे, दांतों से तोड़ोगे। उसके बाद में आपके मुंह में पानी, बोलते हो ना, अरे मैं तो पिज्जा के बारे में सोच भी नहीं सकती, मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, अरे पाव भाजी पगलू हूं मैं तो, ठीक है, तो पानी आ रहा है, पानी का मतलब सलाइवा, ठीक है। अब ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होती है। कैसे? तो सलाइवरी ग्लैंड आपके मुंह चलने की वजह से बार बार अप्स एंड डाउन होती है, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है मुंह में कुछ है। दो टाइम सलाइवरी ग्लैंड आपकी एक्टिवेट होती है। पहली बार जब भी खुलेगा बंद होगा, अगर मेरा मुंह बार बार चल रहा है चपड़ चपड़, अभी मैं कर रही हूँ, मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पानी का मतलब ऐसे नहीं है कि पेट में भूख लग रही है इसलिए, क्योंकि मेरे ब्रेन को बेटा बार बार सिग्नल जा रहा है कि माउथ जो है वो रनिंग पोजीशन पे है, कहीं सूख ना जाए। तो इस वजह से वो एक वाटरी टोन हमारी जो सलाइवा ग्लैंड है उसे एक्टिवेट कराता है और उसे बोलता है कि सलाइवा रिलीज करो, ताकि बोलते समय गला ना सूखे। या दूसरे समय आपका मुंह तब चलता है जब आप कुछ खाते हो, तब भी यहाँ की मसल्स मूव करती है। जैसे ही यहाँ की मसल मूव करती है, आपके ब्रेन को मैसेज आता है और वो रिवर्स में सलाइवरी ग्लैंड को टपक मारता है, पता नहीं चल रहा है तुझे मुंह चल रहा है, निकाल जल्दी से अपनी सलाइवा, ताकि कुछ भी खाओ तो वो इजी गोइंगली अटक ना जाए यहाँ पे बेटा। क्योंकि जो आपने सॉलिड पार्टिकल, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले हैं, आप होलोजोइक हो, मतलब आप सॉलिड पार्ट को इनटेक कर रहे हो और सॉलिड आपके यहाँ जाते हुए फंस सकता है। अब ऐसा नहीं कि एक ग्लास में हाथ में पानी की ग्लास लोगे और पीते जाओगे, नहीं, हमारी बॉडी नॉर्मली भी उस चीज को बना रही है। और वो जो सलाइन वो जो लिक्विड वाटर है वो क्या है, सलाइवा है। तो बेसिकली सबसे पहले टिथ, यम 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 मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट करते हैं। टंग, उसमें टंग क्या काम कर रही है, जो सलाइवा अभी आपने देखी। अब आटा गूंथते नहीं गूंथते हैं, आटा सूखा होता है, उसमें पानी डालते हैं और आपका हाथ क्या करता है, उसको मिक्स करता है। उसी तरीके से जब खाना सॉलिड है, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड में पानी मिला दिया, सॉलिड में जब लिक्विड मिला तो उसको मिक्स भी तो करना है। अब ऐसे नहीं कि अंदर हाथ डाल के मिक्स करोगे सॉरी तो बेसिकली उसमें क्या होगा, उसमें टंग प्रेजेंट होती है, तो टंग मूव करती है, बोलते हैं ना इसकी तो जुबान बहुत चलती है, चपड़ चपड़। एक सेकेंड तो बेसिकली टंग क्या काम करती है बेटा, कंटिन्यूअस मूवमेंट का काम करती है। ये जो मूवमेंट है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, जो सॉलिड लिक्विड है उसको मिक्स करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली माउथ के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। फूड कहाँ पे च्यू होता है, च्यू मतलब चबाना, च्यूम च्यूम, चबाने से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे बोला जाता है बोलस, बॉल की तरह होता है इसलिए बोलस। उसके बाद में यहाँ पे सलाइवा जो है वो मिक्स कर दी जाती है ताकि वो वाटरी बने। सलाइवा के अंदर बेटा सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो सबसे पहले डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है स्टार्च का। तो बेसिकली आपका जो स्टार्च है वो पेट में डाइजेस्ट होने से पहले ही माउथ में उसका डाइजेस्ट, मतलब उसकी लंका शुरू में ही लग जाती है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्च का डाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एमाइलेज प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद जो बेटा खाना है, अब यहाँ से मैकेनिकल डाइजेशन होने के जस्ट बाद में ये कहाँ पहुंच गया, ईसोफेगस तक पहुंच गया। ईसोफेगस में पहुंचने के बाद में अब ईसोफेगस में बेटा मूवमेंट होती है। ईसोफेगस का कोई खास काम नहीं होता है, इसका बेसिक काम क्या होता है, इसका जो बेसिक काम है वो माउथ को स्टमक से जोड़ने का है। माउथ को स्टमक से जोड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है खाना यहाँ से सीधे टपकते हुए पेट में गिरेगा, उसको एक स्पेसिफिक शेप के अंदर डाला जाता है ताकि वो सीधा वहीं जाए, कहीं इधर उधर
किडनी विडनी में घुस गया तो क्या गारंटी है। तो इसी वजह से ईसोफेगस का काम होता है बेटा माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करने का, और इसके अंदर एक मूवमेंट होती है क्योंकि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर में खाना फंस ना जाए, तो स्मूथली वो ऊपर से नीचे चला जाए, इसके लिए क्या होता है बेटा वहां पे इसके लिए एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है, बार बार मूवमेंट होती है। देखो यहाँ पे कैसे इस तरह से आपका पाइप लाइक ईसोफेगस है और यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो इसलिए जो फूड है आपका वो डुडिंग डुडिंग करता हुआ नीचे निकल जाएगा। तो बेसिकली ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होती है, बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में आपका फूड जो है वो एंटर कर जाता है आपके स्टमक में। दो स्टेप आपने पढ़ ली, क्या पढ़ी देखो, सबसे पहले माउथ के अंदर गया, यहाँ पे पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होती है, क्या बोल रही हूँ मैं, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट ब्लैक से देखता है। सबसे पहले जो फूड मॉलिक्यूल था मैकेनिकल डाइजेशन होगा, यहाँ पे चम चम करके उसको बॉलस बना दिया। अब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर को पेट में डालना है, इसीलिए बीच में एक जो फूड पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप। यहाँ पे पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होती है जो इसे धकेलते धकेलते कहाँ ले जाती है, खाने को ले जाती है आपके स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा तो ये देखते हैं, यहाँ पे बेटा स्टमक जो है वो अलग अलग चीजें सिक्रेट करके रखता है। HCl होता है यहाँ पे आपका, HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। अब ये HCl, पेप्सिन, म्यूकस क्या काम करवा रहे हैं बेटा, म्यूकस का काम देखो। सबसे पहले आप म्यूकस जो होता है वो चारों तरफ एक लाइनिंग कर देता है, दिख रहा है ना बेटा, विजिबल है ये, चलो। तो म्यूकस से चारों तरफ एक लाइनिंग बन जाती है। अब ये लाइनिंग क्यों जरूरी है तो समझना इसको, ये लाइनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बेटा आपका भरा हुआ होता है HCl। ये क्या है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओहो, हमारे पेट में एसिड होता है, हाँ, और इतना भयंकर होता है कि इसकी pH बहुत ज्यादा डाउन होती है। अब तुम सोचो कि ये जो फूड पार्टिकल है, यहाँ से आपका फूड अब कहाँ पे गिर गया, एसिड में गिर गया, और भी यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स आके मिल गए। अब ये जो फूड मॉलिक्यूल है बेटा देखो कितना बड़ा है, और ये अभी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है। डाइजेशन बोलेंगे जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है बेटा, डाइजेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस आपकी HCl की वजह से आपके स्टमक में होती है, और HCl के साथ ही अलग अलग आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि डाइजेशन अकर इन स्टमक। क्यों हो रहा है स्टमक में इतना डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स HCl सब प्रेजेंट है। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जब इतना खतरनाक एसिड मेरे पेट में है तो मेरा पेट तो जल जाना चाहिए। अभी तो मैम आप बता रहे हो कि इतना खतरनाक है कि उंगली डालो तो जल जाएगी, पेट में है, पेट क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक मोटी कवरिंग होती है जो होती है म्यूकस की। अब ये म्यूकस की लेयर बेटा इस HCl को देखो, ये जो हरा हरा पार्ट है उसे टच नहीं होने दे रही है मेरे स्टमक की लाइनिंग के, बीच में आ गई उसके, तो बीच में आकर के उसे बचा रही है। अब एसिडिटी तो आपने जरूर सुनी होगी, ठीक है। एसिडिटी में क्या होता है, ये लाइनिंग जो है बेटा वो पतली हो जाती है, जैसे अभी मोटी दिख रही है अब ये पतली हो गई, तो लाइनिंग पतली होती है, इसलिए ये एसिड देखो यहाँ पे टच कर गया, तो इस वजह से वो जलन होती है, यही वो रीजन होता है एसिडिटी का। चलो, तो बेसिकली आपने देखा कि HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम देता है जो आगे जाके एक्टिव कराता है पेप्सिन को भी। पेप्सिन किसको तोड़ता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन। माउथ के अंदर स्टार्च, ये लिखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ के अंदर स्टार्च एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। उसके बाद प्रोटीन को ब्रेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, पेप्सिन की। म्यूकस क्या काम करता है, तो स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हमारी ये जो स्टमक की लाइनिंग है इसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, म्यूकस की है। उसके बाद में अब इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझोगे। सबसे पहले अभी तक आपकी 3 स्टेप पूरी हो गई बेटा। आपने देखा कि माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, आपका जो फूड पार्टिकल है वो आपके मुंह में बोलस बन गया क्योंकि मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। फिर
आपके फूड पाइप में आया, क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट है जो इसको लाके पटक रही है स्टमक में। HCl और अदर एंजाइम्स की वजह से कॉम्प्लेक्स फूड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फूड में। दिस इज द मेन रीजन डाइजेशन अकर इन अ स्टमक। उसके बाद में अब ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है बेटा वो अपने आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में इसको भेज दिया जाता है, अब ये पूरी तरह से लुट जाते हैं। तो बेसिकली जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में अब ये कंप्लीट तरीके से वेस्ट है इसलिए इसको डाल दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन इनको अभी भी चैन नहीं है कि अरे नहीं यार अभी भी इसके पास कुछ तो काम का है, इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। साले को हमने लूटा है, इसके पास से हमने 1000 रुपए निकाले हैं, 10 रुपए क्यों छोड़े हैं? अगले ने 10 रुपए लेके छोड़ दिए, जा तू इस 10 रुपए से अब घर चला जा। दूसरे लुटेरे मिल गए उसको, बोलते हैं अरे हट 10 रुपए ये भी लेंगे हम। तो बचा कुचा जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन ले लेता है, इससे लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड का एब्जॉर्प्शन आपका होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाटर का एब्जॉर्प्शन आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और फाइनली अब ये कंप्लीट वेस्ट और यहाँ पे रेक्टम में स्टोर रहता है और इसकी मदद से एनस की मदद से ये बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो बेसिक प्रोसेस आपने पूरी एलिमेंट्री कैनाल देख ली बेटा, जो आपकी माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे एंड होती है। क्या देखा आपने, सबसे पहले माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, उसके बाद में ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस में पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट से ये पहुंचा दिया कहाँ पे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलस बोलते हैं उसे डाल दिया स्टमक में। स्टमक में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये सिंपल मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया। बचा हुआ इसको अब डाल दिया तो इसके पास पानी बचा था, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन ने कहा नहीं नहीं मुझे दे दो, तो इसने ले लिया। और जब कंप्लीट हो गया तो ये वेस्ट है और कंप्लीट वेस्ट को बॉडी के बाहर आउट कर दिया जाता है एनस की मदद से। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। अब आपको ये पूरी स्टेप इसी तरीके से याद करनी है, लेकिन 3 चीज आपको इंपॉर्टेंटली बहुत तरीके से याद होनी चाहिए, वो लिखो। डाइजेशन अकर इन स्टमक, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कहाँ पे होता है बेटा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला पता है ना सबको, H2O। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है बेटा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ हो रहा है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो बेसिकली आपने देखा कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे डाइजेशन होता है, ओवरऑल आपने पूरी प्रोसेस देखी। होप सो आपको डाइजेशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।